हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जे अनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर, एन प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट युगा, कहाँ कबीरा जा, एक काले कोथा गेला गोरा नटराजा, पाषाणे कुटिबो माथा अनले पाशिबो, गौरांगा गुणेर निधि কথা গেলে পাবো, সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে খেলা বিলাসা, সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নারোত্তম দাসা, যে আনিল প্রেম ধনা करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोता गेला भक्ति विनोद ठाकुर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जया भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद, जया भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद, जया जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो उसमें हम ये जो वैष्णव विलाप गीत गाते हैं, इसका अर्थ क्या है। अहो, जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए। मेरे शील स्वरूप दामोदर, श्री रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले शील रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं। मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एकाएक कहाँ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूँ या आग में प्रवेश कर जाऊँ। गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊँगा। गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर श्री नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णवांश्च
रूपं साग्रजातं सगन्रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। तो आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे श्री भक्ति विनोद ठाकुर की प्रणति प्रणाम मंत्र। नमो भक्ति विनोदाय नमो भक्ति विनोदाय चिदानंद नामिने आनंद नामने आनंद नामिने चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय गौर शक्ति शक्ति स्वरूपाय स्वरूपाय रूपानुगावरायते रूपानुगावराय ते अनुभावायते नमो भक्ति विनोदाय नमो नमो भक्ति भक्ति विनोदाय विनोदाय सच्चिदानंद नामिने सच्चिदानंद चिदानंद नामिने नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय गौर शक्ति शक्ति स्वरूपाय स्वरूपाय रूपानुगावरायते रूपानुगवराय ते अनुग्रहावयते नमो भक्ति विनोदाय नमो 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 भक्ति 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 विनोदाय 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 चिदानंद नामिने सच्चिदानंद सच्चिदानंद नामने नामिने और शक्ति स्वरूपाय गौर और शक्ति 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 स्वरूपाय स्वरूपाय रूपानुगावरायते रूपानुरागायते श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय जय श्री भक्ति विनोद तिरुभाव महोत्सव की जय हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। तो आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव दिवस यानी जिस दिन वो इस धरातल से अपनी लीला को समेट के वापस भगवान के धाम पहुंचते हैं। तो आज हम उनके ऊपर उनके लाइफ के बारे में और किस तरीके से उन्होंने इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को फिर से पुनर्जीवित किया उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर है कौन। तो आप में से कोई बताएंगे भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के गुरु और पिताजी। श्री भक्ति सिद्धांत के गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के गुरु भी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु है, गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु लिए है। शिक्षा गुरु और पिताजी। हाँ, उनके पिताजी हैं। और गौर किशोर दास बाबा जी के भी वो गुरु नहीं हैं, उनके शिक्षा गुरु हैं। और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो कि प्रभुपाद जी के गुरु उनके पिता हैं। बिल्कुल सही। तो उनके बारे में क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो है कौन। और जो हमारे इस्कॉन का ऑल्टर होता है उसमें आपने उनको देखा है? इस्कॉन के ऑल्टर में रहते हैं क्या? प्रभु जी देखा है प्रभु जी प्रभु जी देखा है। वेरी गुड। तो हम थोड़ा क्रोनोलॉजिकली चलेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म 1838 में हुआ था। 1838 में बीरनगर में हुआ था। और भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। वो कौन है पता है किसी को? वो कमल मंजरी है। मंजरी कौन होते हैं किसी को पता है? कौन बताएंगे मंजरी कौन होते हैं? मंजरी जो है राधा रानी की सखी के सेविका, अष्ट सखी के सेविका। हाँ, वेरी गुड। तो मंजरी जो होते हैं वो
गोपियों के असिस्टेंट होते हैं। कमल मंजरी यहाँ पे खुद हैं भक्ति विनोद ठाकुर, और उन्होंने इस बात को खुद अपने मुंह से बताया भी है कि मैं कमल मंजरी हूँ, मेरा स्वरूप कमल मंजरी का है और मैं ये सेवा में हूँ। तो बचपन से ही उन्होंने एक अलग अपना व्यक्तित्व दिखाया। मात्र 2 साल के जब वो थे, यानी 1840 में उन्होंने अपनी पहली कविता लिख डाली 2 वर्ष में। वो जो कविता थी एक कौवे के ऊपर थी, काक कल झिंगिर फूल ऐसे करके। तो उसमें वो ये लिख रहे थे कि हे कौवा, तू काँव काँव कर रहा है, मुझे पता है कल मेरे पिताजी आने वाले हैं, चल तू उड़ जा, बस इतना ही। और अगले दिन उनके पिताजी सच में आ गए। तो इस तरीके से बचपन से ही उन्होंने एक अपना जीनियस, अपना इंटेलिजेंस का परिचय दिया। उनको 1845 में जब वो 7 साल के हुए तो उनको स्कूल भेजना शुरू किया गया, और वहाँ पे उन्होंने अलग अलग भाषाएं सीखी, अंग्रेजी, संस्कृत, पर्शियन, उर्दू, बंगाली, सब भाषा। उन्होंने उर्दू में किताबें भी लिखी, उर्दू में ट्रांसलेशन भी किया, तो उन्हें सारी भाषाएं आती थी। और पहले जैसे होता था कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो 1849 यानी 1849 में जब वो मात्र 11 साल के थे तो उनकी शादी एक 5 साल की लड़की से कर दी गई थी। तो इतनी कम उम्र में, पहले तो बाल विवाह होता था। तो हुआ क्या था कि उनके जो नाना के साइड थे तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वो लोग, पर अचानक से उनको काफ़ी लॉस हुआ, परिवार में काफ़ी दिक्कतें आने लगी। तो बड़ों ने ये फैसला किया कि इसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि घर में लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी भाग्य बदल देगी। पर दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि उनकी शादी के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। फिर 1851 में जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखना शुरू किया, और उन्होंने अलेक्जेंडर और पोरस, है ना, सिकंदर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर 12 वॉल्यूम लिख डाले, और विक्रम बेताल के ऊपर 25 वॉल्यूम लिख डाले मात्र 13 साल की उम्र में। तो जब वो उसको लेके अपने शिक्षक के पास गए, शिक्षक ने बोला हाँ अच्छी बात है, आपने बहुत सुंदर लिखा है, पर एक सवाल उठा दिया उनके आगे। बोले इन सब का लाभ क्या है, इससे समाज को क्या फायदा होगा? आपने लिखा अच्छा है, पर समाज को क्या फायदा होगा? वो बात उनको हिट कर गई कि हाँ समाज को क्या फायदा होगा। इसीलिए उसके बाद जो उन्होंने लिखना शुरू किया वो ऐसा लिखना शुरू किया कि मनुष्य का परम कल्याण हो जाए। और उन्होंने काफ़ी स्कूल में मेडल्स वगैरह भी जीते। 1854 में जब वो 16 साल के थे उन्हें एक सिल्वर पदक भी मिला, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। 1858 में क्या हुआ, उन्हें बोला गया कि आपके दादाजी आपको बुला रहे हैं, वो बहुत बीमार हैं। तो अपने दादाजी के पास गए तो देखा, अरे दादाजी तो बिल्कुल अच्छा खा रहे हैं, सो रहे हैं, क्या बीमार हैं? तो उनको फिर उनके दादाजी ने कहा क्या कि तुम आगे चल के एक बहुत बड़े वैष्णव बनोगे और एक बहुत बड़े संत बनोगे। आप क्या करोगे, जो वैष्णव फिलॉसफी है उसका बहुत ज़्यादा प्रचार करोगे। उसके 2 दिन बाद उनके दादाजी की भी मृत्यु हो गई। फिर जब ऐसा पता चला उनको तो उनको लगा कि ठीक है। फिर 1860 में उनको किसी ने कहा कि क्योंकि आपको भगवान के नाम में बहुत विश्वास है, बचपन से ही भक्ति विनोद ठाकुर हरि नाम में बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाते थे। उनके घर के बगल में एक बगीचा था, उसमें सेब खाना उनको बहुत पसंद था, पर वो कहते थे कि उस सेब के पेड़ में ना भूत है, कोई लोग कहते थे, तो इसलिए कोई जाना नहीं चाहता था। तो उनको एक किसी से पूछा गया उन्होंने कि अरे इससे सेब खाना है तो कैसे क्या है? तो उन्होंने कहा अगर भूत को भगाना है तो आप राम नाम लीजिए। तो उन्होंने राम नाम का प्रैक्टिस किया, राम राम राम, रात को निकल जाते राम 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 करते करते कॉन्फिडेंस ला रहे थे। तो एक दिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया उनको कि वो राम राम करते करते सेब के पेड़ पे चढ़ भी गए, सेब को उतार भी लिया, खा भी लिया और आ भी गए आराम से, बिना किसी दिक्कत के। तो बचपन से ही उन्होंने भगवान के नाम में बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाया। तो किसी ने उनसे कहा कि अगर आपको भगवान के नाम में इतना विश्वास है तो आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए। तो 1860 में वो चैतन्य चरितामृत की खोज करना शुरू कर दिए। देखिए उस समय चैतन्य चरितामृत मिलती नहीं थी, सब ऊट पटांग के वर्जन थे, असली वर्जन था ही नहीं। आज तो हमारे मोबाइल में हम कभी पढ़ लेते हैं वेदावेस में। उनको 8 साल लगे चैतन्य चरितामृत का असली वर्जन खोजने में। 1860 में उन्होंने शुरू किया
1868 में वो खोज पाए। और वहां से उन्होंने क्या किया, जब उन्हें चैतन्य चरितमृत की प्रीति प्राप्त हुई, कॉपी प्राप्त हुई, तो उन्होंने उस पे एक कविता लिखी, चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद प्रेम अलंकार के नाम से। और वहीं से उन्हें सच्चिदानंद जो टाइटल है ना, अभी हमने क्या पढ़ा उनके प्रणाम मंत्र में, हमने पढ़ा सच्चिदानंद नामिने भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने। तो जो सच्चिदानंद टाइटल है, ये जब उन्होंने वो कविता लिखी उसके बाद उन्हें प्राप्त हुआ। और उसके पहले 1863 में वो पहली बार वृंदावन गए और वहां से फिर अलग अलग मथुरा, आगरा इत्यादि जगहों पे भी उन्होंने विजिट किया। और उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, वो अलग अलग जगह नौकरी इत्यादि खोज रहे थे, पर उन्हें नौकरी ज़्यादा मिल नहीं रही थी, ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पर 1869 यानी 69 में उन्हें सरकारी नौकरी जो मिल चुकी थी उसमें प्रमोशन मिला। और फिर क्या किया था उसमें उन्होंने एक व्यक्ति था जो गलत शिक्षाओं को फैला रहा था, उसका उन्होंने पर्दाफाश किया। किस माध्यम से? भागवतम के माध्यम से। और साथ ही साथ एक भूत था, वो कहते थे कि जब वो अपने पिताजी के साथ थे तो उन्होंने कहा था कि हम तो रात में इस मंदिर में रुके थे। तो उन्होंने कहा, जब गांव वालों को पता चला कि आप इस मंदिर में कैसे रुके थे, इस मंदिर में तो एक ब्रह्म दैत्य है। ब्रह्म दैत्य का मतलब जो पहले ब्राह्मण था बाद में भूत बन गया, दैत्य बन गया, तो आप कैसे रुक पाए? वो तो बड़ा ही खूंखार है, पत्थर मारता है, लोगों को कष्ट पहुंचाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी थे और भक्ति विनोद ठाकुर भी थे, ऐसा है। हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ हमें पता है कि वहाँ पे है, पर हमने उसका उद्धार कर दिया। बोले कैसे उद्धार किया? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके उसका उद्धार कर दिया। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो पहले ब्राह्मण था, अब वो हरे कृष्णा ही जपता रहता था, पर फिर भी उसके बाद वो दैत्य बन गया। तो कैसे दैत्य बना? क्योंकि उसके जुबान पे तो हरे कृष्णा चलता रहता, पर उसके मन में बहुत ज्यादा कपट था। वो ऊपर से तो भगवान का नाम लेता रहता था, अंदर से वो बिल्कुल कपटी था, इसीलिए बाद में दैत्य बन गया। दिल से, हृदय से भगवान का नाम नहीं लेता था, पर यहाँ पे हृदय से भगवान का नाम लेकर उसको श्रवण करवा के उन्होंने उसका भी कल्याण कर दिया। 1871 में क्या हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर को डेप्यूटी मजिस्ट्रेट करके उनकी पोस्टिंग हुई। कहाँ पे? पुरी में। और वहाँ पे फिर उन्होंने बहुत सारी ब्रिटिश सरकार के लिए जिम्मेदारियां निभाई और उसमें अलग अलग चीज़ें भी करी। बहुत क्विक, बहुत फास्ट तरीके से उन्होंने फैसले भी सुनाने शुरू करे, जिससे ब्रिटिश सरकार में भी उनका बहुत नाम होने लगा। फिर एक समय क्या हुआ था, एक बिशी सेना करके एक तांत्रिक था, वो क्या कर रहा था, वो अपने योगिक शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित कर रहा था, गलत चीजें भी कर रहा था। तो उसके पास जाने किसी की शक्ति भी नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर योगिक शक्तियां थी, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। पर भक्ति विनोद ठाकुर जो कि वहाँ के मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने उसे अरेस्ट किया और कहा कि आपको मैं सजा दिलवाऊंगा। उन्होंने कहा कैसे दिलवाओगे, हम देखते हैं। तो उनको अरेस्ट करने के बाद जब वो घर गए तो देखते उनके सारे घर वाले सब बीमार पड़े, बच्चे पत्नी सब बीमार पड़े। तो उन्होंने कहा अगर मेरा पूरा परिवार भी खत्म हो जाए फिर भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जब उनको 18वें दिन ऑर्डर पास करना था उसके सजा का, तब उसने कहा था उस तांत्रिक ने कि देखता हूँ कैसे ऑर्डर पास करते हो। और ऐसे ही हुआ, वो बहुत बीमार पड़ गए, वो कोर्ट जाने लायक नहीं बचे, पर किसी तरीके से हिम्मत करके कोर्ट पहुंचे और उन्होंने जजमेंट दिया और उसे जेल हुई। और फिर जेल में किसी एक अंग्रेज ऑफिसर ने उन्हें बताया कि मैंने पढ़ा है कहीं कि इस तरीके के जो तांत्रिक योगिक होते हैं उनकी जो सारी शक्ति उनकी जटाओं में होती है। तो जब ये बात सुना उन्होंने उनकी जटा कटवा दी बिशी सेना की, और जब जटा कटवाई तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली। तो किसी से डरते नहीं थे, वो आगे बढ़ के चीज़ों को समाज के सुधार के लिए, लोगों को भ्रमित नहीं करे उसके लिए वो कार्य करते थे। 1872 में
उन्होंने पूरे के पूरे भागवतम को खत्म कर दिया। भागवतम के 12 स्कंद विथ कमेंट्री, विथ टिप्पणियां उन्होंने 1 साल में पढ़ लिया। देखिए कैसे कर सकते हैं इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ। आप सोच के देखिए, उनके 11 बच्चे थे और प्लस डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे, है ना, इतना, और प्लस लिखते भी थे। 1 साल में उन्होंने सारे के सारे 12 स्कंद को पढ़ लिया। 1874 में किसका जन्म हुआ? 1800 जन्म में उनके प्रिय पुत्र बिमला प्रसाद का जन्म हुआ। कौन है बिमला प्रसाद? भक्ति सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। क्योंकि उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी कि मुझे एक ऐसा पुत्र मिले जो मेरे इस प्रीचिंग कार्य को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करे। तो उन्हें 1874 में बिमला प्रसाद नाम से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्राप्त हुए। और हमें पता है कि किस तरीके से उन्होंने आगे गौड़े वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाया। फिर 1879 में 79 में उन्होंने कृष्ण संहिता नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने पूरे एक फ्रेमवर्क, एक फिलोसॉफिकल, एक सिद्धांत के ढांचे को तैयार किया जिससे कि कृष्ण भावनामृत आगे बढ़ सके। उसे कहते हैं कि एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया उन्होंने, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वैष्णव्स के लिए। इसलिए कहते हैं कि ब्लूप्रिंट जो है, जो इस्कॉन आज इतना प्रचार कर रहा है, उसके लिए कहते हैं कि उसका जो ब्लूप्रिंट था, जो ढांचा था, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तैयार करके चले गए थे। 1885 में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज करी। कैसे करी? जब वो इधर आ गए थे कृष्णनगर, क्योंकि उन्होंने क्या कहता है, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, बोले अब मुझे और नहीं करना ये कार्य। पर उनको फिर सपने में महाप्रभु आते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, अभी बहुत कार्य बाकी है, अभी आप जॉब में रहिए। तो फिर वो सब अंग्रेजी सरकार को बोलते हैं कि मुझे कृष्णनगर ट्रांसफर करिए। तो कृष्णनगर में जब ट्रांसफर होता है तो रात में एक बार जब वो अपने उधर रहते हैं घर में, आश्रम, तो 10 बजे रात के लगभग वो देखते हैं कि जालंगी नदी के उस पार एक बहुत उनको लाइट दिखती है। जब जाते हैं तो देखते हैं बहुत तुलसी के पौधे इत्यादि भी हैं। फिर क्योंकि वो डीएम थे तो वो सरकारी रिकॉर्ड्स निकाल के भी देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये वो स्थान है जहाँ पे वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। और काफ़ी मुस्लिम बस गए थे वहाँ पे आके, और उस एरिया को मियापुर के नाम से जाना लगा था। और उन्होंने पढ़ा था मायापुर, मियापुर, तो उनको पूरा कहीं ना कहीं मन में विश्वास आ गया कि यही वो जगह है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसको लेके गए वो? जगन्नाथ दास बाबा जी तो महाराज। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस समय उनकी उम्र थी 140 वर्ष की, और इतना उनकी आंखों की जो पलकें थी ना, वो भी टिकती नहीं थी, वो नीचे गिर जाती थी। तो उनके शिष्य उनकी आंखों के पलके ऐसे करके उठाते थे, तब वो देखते थे। और पूरा उनका शरीर झुक गया था, बास्केट में, है ना, उसमें लेके जाया करते थे उन्हें। तो उन्हें जब लेके वहां पे जाने लगे तो बास्केट से ऐसे कूद के नाचने लगे कि यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और जो आज हम जब मायापुर जाते हैं तो योगपीठ नाम से जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वो उनका भक्ति विनोद ठाकुर का ही दिया हुआ। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने गौर नाम, गौर काम और गौर धाम की स्थापना करी। गौर नाम उन्होंने ही हमें बताया कि जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन कहना। गौर का नाम उन्होंने ही शुरू किया, क्योंकि उस समय भक्ति विनोद ठाकुर से पहले ये जो वैष्णव कल्ट है उसे सेक्स रिलीजन के हिसाब से बहुत ज्यादा लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया था। गलत गलत बहुत ज्यादा अफवाहें फैल गई थी, और अब संप्रदाय बहुत ज्यादा आ गए थे गलत शिक्षा देने वाले। इन्होंने कुल 12 से 13 संप्रदायों का भी खंडन किया भक्ति विनोद ठाकुर ने, डरते नहीं थे। फिर उसके बाद गौर नाम के बाद गौर काम। गौर काम मतलब कि हमें करना क्या है ना। उन्होंने स्टैब्लिश किया कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हमें भगवान के नाम का प्रचार करना है और इसको और आगे बढ़ाना है। और गौर धाम मायापुर की स्थापना करी। गौर नाम, गौर काम और गौर धाम। 1886 में उन्होंने चैतन्य प्रेस की स्टैब्लिश की। देखिए, प्रेस भक्ति विनोद ठाकुर ने स्टैब्लिश कर दी थी, प्रेस उन्होंने भी स्टैब्लिश करी थी। और उसमें उन्होंने चैतन्य शिक्षा अमृत, प्रेम प्रदीप, भजन दर्पण, रसिका रंजन, ऐसे करके अनेक पुस्तकें
उन्होंने छापी। हर साल वो लगभग 15 से 20 किताबें लिखते थे। उन्होंने 75 से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं और 100 से ज्यादा वो लिखा, उन्होंने भजन कीर्तन लिखा है, पोएम्स लिखे हैं। जो हम देखिए शाम को हम गाते हैं ना गौरा आरती की बात जय हो, उन्हीं का लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद जो भोग आरती हम गाते हैं दोपहर में, वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है ना। इस तरीके से कई जो भजन है वो भक्ति विनोद ठाकुर के लिखे हुए हैं जो हम गाते हैं। 1887 में उन्हें भक्ति विनोद का टाइटल मिला। वैष्णव कम्युनिटी ने उन्हें भक्ति विनोद कहा। भक्ति विनोद का अर्थ क्या होता है? जिसकी भक्ति से कृष्ण आनंदित हो जाते हैं, तो उन्हें भक्ति विनोद कह के पुकारा गया। भक्ति विनोद, इसलिए हम कहते हैं नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने। फिर क्या हुआ? 1891 में उन्होंने नाम हट एस्टैब्लिश किया। सुरभि कुंज, गोद्रुम द्वीप में सुरभि कुंज, आज भी हम जाते हैं सुरभि कुंज में जब मायापुर ट्रिप में जाते हैं, तो वहां पे नाम हट का मतलब होता है मार्केट प्लेस हट, और नाम हट मतलब जहां पे नाम बिकता हो। तो यहाँ पे भगवान का नाम बेचते थे। कैसे बेचते थे? भगवान का नाम का जप करके। तो जब आप देखेंगे कि कोई मार्केट प्लेस में, कोई भी आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पे दलाल होते हैं ना। तो यहाँ पे जो नाम हट था वहां पे कौन दलाल था? नित्यानंद महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु दलाल थे। वेरी गुड। और जो कहीं जाते हैं, स्टोर हाउस होता है ना, वहां पे कुछ उनका गोडाउन होता है जहाँ पे सामान रखते हैं फिर आके मार्केट में बेचते हैं। तो गोडाउन क्या था? स्टोर प्लेस क्या था? आध्यात्मिक पुस्तकें। श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम उनका गोडाउन था जहाँ से वो नाम लाते थे। और नित्यानंद प्रभु, जो कि उनको कहा गया, उनका बहुत अच्छा भजन भी है इसमें, ठीक है। तो उन्होंने नाम हट की स्थापना करी और 500 से अधिक नाम हट थे, जिसमें एक एक नाम हट में हजारों भक्त आते थे, हजारों भक्त आया करते। तो इस तरीके से काफी लोगों को उन्होंने जोड़ लिया था। भक्ति वृक्षा का जो मॉडल है वो भक्ति विनोद ठाकुर का ही स्टैब्लिश किया गया। फिर अंत में 1894 में वो सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं। और रिटायर हो कैसे नहीं, घर पे बैठ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान मैंने 1888 में एस्टैब्लिश कर दिया है, अब यहाँ पे मुझे एक योगपीठ, यहाँ पे मुझे एक मंदिर बनाना है। तो इस मंदिर को बनाने के लिए वो फंड रेजिंग शुरू करते हैं, है ना, भिक्षा मांगते हैं। और क्या, हर घर जा जाके एक पैसा, सिर्फ एक पैसा लेते हैं, ज्यादा नहीं। तो जब लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो डीएम है, देखो, है ना, एक घर जाके एक एक पैसा ले रहे हैं, पर उन्हें कोई शर्म की बात नहीं। उन्होंने कहा भगवान के लिए भिक्षा मांगने के लिए कोई शर्म की बात नहीं। इसीलिए देखिए हम भी भिक्षा मांगते रहते हैं ना। हमारा भी पीछे कॉलेज बन रहा है, सुदामा सेवा है। तो भगवान के लिए भिक्षा मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। तो आप सभी भगवान के लिए भिक्षा मांगने के लिए रेडी हैं? हाँ कि ना? यस प्रभु जी, हम लोग जाते हैं कभी कभी। वेरी गुड। फिर 1895 में एक ही साल में उन्होंने टेम्पल बना दिया। हम कहते हैं ना हमने तो मैंगलोर में 3 साल में टेम्पल तैयार कर दिया, अरे उन्होंने एक साल में सिर्फ एक एक पैसा सबसे लिया और 1895 में मंदिर बन के खड़ा हो गया। और वहां पे उन्होंने जो है भगवान के विग्रह स्थापित किए। कहाँ पे? मायापुर में। जो अभी हम योगपीठ जाते हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर का ही बनाया हुआ है। फिर 1896 में उन्होंने किताब लिखी लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और इसको उन्होंने बाहर के कई सारे देशों में उनकी लाइब्रेरियों में भेजा। तो वहां से विदेशों में जो प्रचार है भक्ति विनोद ठाकुर ने ही शुरू कर दिया था, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया था। तो सबसे पहली किताब जो उन्होंने भेजी उसका नाम था लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और फिर उसके बाद 1901 में उन्होंने क्या किया, जो श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक थे उस पे उन्होंने एक किताब लिखी, श्रीमद् भागवतम अर्क मरीचि माला, जिसमें 18,000 श्लोकों को उन्होंने संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के हिसाब से सजा दिया। संबंध क्या बोलते हैं? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, है ना? उसके हिसाब से 18,000 श्लोकों को सजा दिया। तो किसी ने उनसे पूछा, अरे आपको इसका ये कैसे कर दिया आपने, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? तो कहते हैं कि मेरे सपने में मुझे स्वरूप दामोदर
आए और मुझे कहा कि तुम ऐसा करो। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन के हिसाब से 18,000 श्लोक लिख दिया, श्रीमद् भागवतम अर्क मरीचि माला। फिर उसके बाद 1908 में वो गए किसके पास, वो गए गौर किशोर दास बाबा जी के पास और उनसे कहा कि मुझे आप बाबा जी वेश दे दीजिए, बाबा जी वेश। पर वो क्या हुआ, अब वो उनको अपना गुरु मानते थे, गौर किशोर दास बाबा जी उनको अपना गुरु मानते थे। इस तरीके से वैष्णव क्या है आदान प्रदान। पर गौर किशोर बाबा जी किसी तरीके से भागने में सक्षम हो गए और जाके छुप गए, एक वैश्या के घर जाके छुप गए। फिर उन्होंने कहा चलो आज तो मैंने भक्ति विनोद को धोखा दे दिया। फिर क्या होता है, फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरकार से कि जाओ अपने गुरु को लेके आओ। फिर वो गुरु को लाते हैं और फिर 1908 में गौर किशोर दास बाबा जी उन्हें बाबा जी वेश देते हैं और फिर वो वहाँ से उसको स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद 1910 में वो कलकत्ता आ जाते हैं और अगले 4 साल वो कलकत्ता में रहते हैं समाधि में। और जिस जगह पे वो 4 साल बिताते हैं उस जगह को अब आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इस्कॉन को वो जगह मिल गई है। ठीक, मानिक तल्ला है इस कलकत्ता में वहाँ पे, और उसका नाम भक्ति भवन रखा गया है। अभी 2 महीने पहले ही उसका भक्तों ने इनॉग्रेशन किया। अभी वो हमारे लिए भक्तों के लिए, नॉर्मल भक्तों के लिए नहीं खुला है, शायद अगस्त में खुलेगा। आज ही मैंने उनको फ़ोन किया था कि हम आ सकते हैं क्या देखने, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमने पब्लिकली खोला नहीं है। पर वो अभी थोड़े समय पहले ही और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने रेनोवेट किया है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं भक्ति भवन, क्योंकि पूरा जर्जर अवस्था में थी, अब उसको उन्होंने अच्छे से बना दिया है म्यूज़ियम की तरह। और वहाँ पे कुछ अर्च विग्रह भी स्थापित किए हैं। शायद अगस्त महीने से हम सब जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो अगली बार जब हम कोई भी ट्रिप लगाएंगे है ना, मायापुर इत्यादि की, तो हो सकता है कई जगह जैसे कलकत्ते में, जैसे भक्ति विनोद आसन जो उल्टा डांगा में, जहाँ पे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से छत मिली, वो बिल्डिंग में इस्कॉन मिल गई है। फिर प्रभुपाद का जो जन्म स्थान था वो भी इस्कॉन को मिल गया। इस तरीके से कई जगह जो है वो इस्कॉन को प्राप्त हो चुकी है। फिर 1914 में उनका तिरोभाव हो जाता है और वो क्या करते हैं, वो फिर अपने नित्य लीला में वापस लौट जाते हैं। क्या है उनका असली स्वरूप? असली स्वरूप क्या है उनका? असली स्वरूप क्या है? कमल मंजरी। ठीक है, तो ये संक्षेप में हमने भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में जाना। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपसे कुछ, हमने जाना मोटा मोटा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप तो उसका उनको असली स्वरूप में आपने क्या बताया था? कमल मंजरी है ना, कमल मंजरी। ठीक है। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा तो आप जवाब देने की कोशिश करिए। हो सकता है कुछ का जवाब मैंने डिस्कस किया, कुछ का नहीं भी किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर का राधा कृष्ण लीला में असली स्वरूप क्या है? कमल मंजरी। कमल मंजरी। कमल मंजरी। भक्ति विनोद ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु के कौन से पार्षद का विस्तार माना जाता है? इसकी हमने चर्चा नहीं करी, पर किसी को पता है तो बता सकते हैं। कौन से पार्षद का उनको विस्तार माना जाता है? उन्हें गदाधर पंडित का विस्तार। तो इसे आज आप देखेंगे, आज गदाधर पंडित का भी डिसअपीयरेंस डे है और आज भक्ति विनोद ठाकुर का भी डिसअपीयरेंस डे है। अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर कौन से वर्ष में जन्मे हैं? कौन से वर्ष में जन्मे? ये तो हमने 1874 प्रभु जी। जन्म 34 नहीं, 38 प्रभु जी 38। 1838 में भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म हुआ। वेरी गुड। भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म से क्या नाम था? केदारनाथ दत्त। केदारनाथ दत्त, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजी सरकार में किस पद पे नियुक्त थे? मजिस्ट्रेट, बिल्कुल सही। ठीक है। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ जीवन में जब थे, उनके कितने बच्चे थे? 11। वेरी नाइस। भक्ति विनोद ठाकुर के कौन सा गुण उनके पिता को सबसे अच्छा लगता था? वैष्णव गुण। वैष्णव गुण तो बहुत वो हो गया, बड़ा आंसर हो गया। एक कौन सा गुण था जो उनके पिता को बहुत पसंद था उनका?
इंटेलिजेंस प्रभु जी। भगवान की सेवा करने की उनकी तीव्र इच्छा, हमेशा उनकी वो तीव्र इच्छा थी कि मैं भगवान की सेवा करता रहूं। लगभग भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पूरे जीवन काल में कितनी किताबें लिखी? 75 आपने बताया प्रभु जी, और हमने चर्चा 100 से ऊपर उन्होंने नहीं, हमने कविताएं चर्चा लिखी। करी थी इसकी, तुमने 75 किताबें लिखी। जब 1887 में उन्हें भक्ति विनोद का टाइटल मिला तो वो किस बात को स्वीकारते हुए मिला? क्यों उन्हें भक्ति विनोद का टाइटल मिला? भक्ति विनोद टाइटल क्यों मिला उन्हें? एक साल में भागवतम एक आंकड़ा। क्योंकि मैंने बोला था क्यों भक्ति विनोद उनको मिला? लोग जो लिखे थे 1800। नहीं, चैतन्य क्योंकि महाप्रभु का भक्ति विनोद का अर्थ क्या होता है? क्योंकि उनकी भक्ति की सेवा से भगवान प्रसन्न है, इसीलिए उन्हें भक्ति विनोद का उन्हें टाइटल मिला। चैतन्य चरितामृत की सटीक कॉपी को खोजने में उन्हें कितना साल लगा? 8 साल। 8 साल, बिल्कुल सही। 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर ने कौन सी किताब विश्व के हर लाइब्रेरी में पहुंचाने की कोशिश करी? श्रीमद् भागवत गीता। लाइफ एंड लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। लॉर्ड चैतन्य। सुषमा माता जी ने बताया, आप लोग सुन नहीं रहे हैं ठीक से। ये तो हमने चर्चा करी, 2 बार मैंने बुक का नाम बताया, लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ठीक है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन में एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते थे। इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है उनके लिए? कौन से शब्द से बताते हैं कि ये एक शब्द, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते थे? मैं उनका आपको शेड्यूल भी बताऊंगा अभी। अव्यर्थ कलत्वम, क्या बोलते हैं? अव्यर्थ कलत्वम। अव्यर्थ कलत्वम का मतलब होता है जो अपना एक भी क्षण बर्बाद नहीं करे। भक्ति विनोद ठाकुर 24 घंटे में से कितने घंटे सोते थे? 3 घंटे प्रभु जी। 3 घंटे। वेरी गुड। तो देखिए, मैं आपको भक्ति विनोद ठाकुर का ना वो बताता हूँ शेड्यूल। उनका शेड्यूल सुनिए आप। तो शेड्यूल उनका ये रहता था कि वो कौन से टाइम से शुरू करना अच्छा रहेगा, वो मैं वो सोच रहा हूँ। यस, रात से शुरू करते हैं। 8 बजे शाम को सो जाते थे। 8 से 10, 2 घंटा सोते थे। 10 बजे उठते थे और 10 से 4 लिखते थे। जो उन्होंने 75 किताबें लिखी, 100 गीत लिखे, सॉन्ग्स लिखे, वो सुबह 10 से 4 के बीच में करते। फिर 4 से 4:30 के बीच में थोड़ा विश्राम लेते थे, आधे घंटे का। फिर 4:30 से 7 बजे तक वो चैंटिंग करते थे, भगवान का नाम जप करते थे। 7 से 10 के बीच में वो अध्ययन करते थे और पत्राचार करते थे। फिर 10 से 5 वो मजिस्ट्रेट का काम करते थे, और 5 से 8 शाम को फिर वो ट्रांसलेशन का काम करते थे, संस्कृत से बंगाली इत्यादि। ठीक है, तो ये उनका पूरा शेड्यूल था। देखिए, सिर्फ 3 घंटे सोते थे। हाँ, तो अब ये बताइए, आपने सुन लिया पूरा शेड्यूल। भक्ति विनोद ठाकुर एक दिन में कितने घंटे लिखा करते थे? 6 से 8 घंटे प्रभु जी। 6 से 8 घंटे लिखा करते थे। वेरी गुड। उस तांत्रिक योगी का क्या नाम था जो अपने आप को विष्णु कह रहा था और भक्ति विनोद ठाकुर ने उसे अरेस्ट कर लिया? क्या नाम था उसका? अभी हमने चर्चा करी ना, जिसका उन्होंने जटा काट दी थी, क्या नाम था? विशिकशना। हाँ, वेरी गुड। क्या नाम था प्रभु जी? विशिकशेना। हाँ? माता जी बताइए उनको स्पेलिंग। नहीं समझ में आया। हाँ, विशिकशना। विशित सेना। अच्छा, हाँ, विशिकशेना। ठीक है। विशित सेना। भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का सही जगह कैसे पता लगाया?
प्रभु जी उनको रात में प्रकाश दिखा था, तो फिर वो क्योंकि डीएम की पोस्ट पे थे तो इसीलिए वो उस स्थान पर गए। वहां पे उन्होंने तुलसी के पौधे काफी सारे देखे और उनको याद आ गया कि वो ही स्थान है जहाँ चैतन्य प्रभु जी का जन्म हुआ है। हाँ, हरे और कृष्ण। इम्पोर्टेंट चीजें आप भूल गए 2-3। लाइट दिखाई दी। लाइट दिखाई दी और दिखाई दी थी और वो जगह अपने बाबा जी को लेके वो गए थे। जगन्नाथ दास बाबा जी को लेके गए थे। वो बहुत टोकरी देखिए, में इसीलिए बिठा के वैष्णव से लेके गए थे। हाँ, तो उन्होंने और कुछ पुराने मैप देखे, भक्ति रत्नाकर जो ग्रंथ है वो देखा, और फिर कंफर्मेशन के लिए जगन्नाथ दास बाबा जी को भी वहां पे लेके गए। और वो टोकरी से उतर के नाचने लग गए थे वहाँ। तो वो उस जगह का भी क्या नाम है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ? उस जगह को क्या नाम से जानते हैं हम? योग मायापुर में योग पीठ। ये मायापुर में मायापुर योग योग पीठ। कौन से वो वैष्णव थे जो भक्ति विनोद ठाकुर जब उन्हें लेके गए जन्म स्थान पे तो वो टोकरी से निकल के नाचने लगे? जगन्नाथ बाबा जी। प्रभु जी। ठीक है। कितने अब संप्रदाय थे जिसको भक्ति विनोद ठाकुर ने गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत को बचाने के लिए उनका खंडन किया? कितने अब संप्रदायों का? 13 अब संप्रदाय। वेरी गुड। भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखे गए जर्नल का क्या नाम था जिसमें वो भगवान कृष्ण के संदेश को फैला रहे थे? ये हमने चर्चा नहीं करी पर बहुत फेमस है। सज्जन तोषिनी। वेरी गुड। ये वो जर्नल लिखते थे। जो नाम हट भक्ति विनोद ठाकुर ने स्थापना करी उसमें दलाल कौन था? नित्यानंद। वेरी गुड। कौन सी किताब भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी 1885 में जो अंतरराष्ट्रीय समाज, वैष्णवों का अंतरराष्ट्रीय समाज का ब्लूप्रिंट था? उस किताब का क्या नाम है? हमने चर्चा करी ना कि उन्होंने एक ब्लूप्रिंट लिख दिया था। कौन से किताब में लिखा था? विश्व वैष्णव कल्पतरु। विश्व वैष्णव कल्पतरु। उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था कि पूरे विश्व में होने वाला ये ब्लूप्रिंट है। श्रील प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर को कृष्ण भावनामृत का क्या मानते हैं? सप्तम गुरु। जनक, फादर। चलिए। हाँ, वो कहते हैं प्रभुपाद जी की वो ही जनक है ना? ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर, ये हमने चर्चा नहीं करी, तो क्या हुआ था आपको इसके जवाब से पता चल जाएगा कि जब पुरी का राजा था ना, एक बड़ा ही करप्ट राजा हुआ, और वो क्या करता था ना, वो पुरी में चढ़ावे कोई चोरी कर लेता था। तो जब वहां पे मजिस्ट्रेट थे, उनको इस बात का पता चला, तो उन्होंने उस राजा के खिलाफ क्या एक्शन लिया? उन्होंने कहा था कि 56 भोग में से 52 भोग आपकी तरफ से समर्पित होंगे। वेरी गुड। उन्होंने कहा कि आपने जितने पैसे चोरी किए उसमें सब आपको भगवान के लिए ऑफरिंग करनी पड़ेगी रोज। और हुआ क्या था, जब उस राजा को पता चला कि भक्ति विनोद तो यहाँ के मजिस्ट्रेट है, उनको पता चल गया है, मैं तो गया, उन्होंने 27 दिन का एक यज्ञ करवाया कि उनकी मृत्यु हो जाए। और 27वें दिन क्या हुआ पता है? राजा के पुत्र मर गए। तो समझ गए। फिर उनको जब पकड़ा गया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भोग स्पॉन्सर करूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर के जो शेड्यूल हमने पढ़ा उसमें रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो क्या करते थे? किताबें लिखते थे। किताबें। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जीवन के अंतिम 4 वर्ष जो समाधि में बिताए, उस जगह का क्या नाम है? योग पीठ भवन कुछ ऐसे था। कहाँ पे है ये बताइए? कलकत्ता में। क्या नाम है? भक्ति भवन। क्या? भक्ति भवन। भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या भविष्यवाणी करी थी कि किस तरीके के लोग आएंगे एक दिन और मायापुर में भगवान का नाम लेंगे? उन्होंने कहा था कि जितने भी पाश्चात्य देश हैं वो सभी भगवान का कीर्तन करते हुए यहाँ आएंगे, और एक तरफ से बंगालियों की टोली
चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करते हुए आएंगे और कोई दूसरी भी तरफ नहीं से रखा। पाश्चात्य देश के लोग आएंगे। वेरी गुड। तो उन्होंने प्रेडिक्शन करी थी कि अमेरिकन, रशियन, जर्मन, फ्रेंच सब आएंगे और सब क्या गाएंगे? एक कौन जय सा? सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय कैसे नहीं सचिनंदन पढ़ो गौर हरि। नीचे हम तक। देख रहे हैं वहाँ शुरू में सब सही है। जो भक्ति विनोद ठाकुर को सच्चिदानंद की उपाधि मिली थी, उन्होंने किसके ऊपर कविता लिखी थी जिससे उनको वो उपाधि मिली? किसके ऊपर कविता लिखी थी जब उनको उपाधि मिली सच्चिनंदन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, है ना? क्योंकि हमने पढ़ा ना, चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद उन्होंने जो लिखा था कविता, उसके बाद उनको सच्चिदानंद टाइटल मिला। बॉल, एक तो बंगाली में होता है बॉल स्टाइल होता है गाने का, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो बॉल स्टाइल है उसको किस तरीके से अपनाया? क्योंकि बॉल क्या करते थे ना, वो उनका म्यूजिक बहुत अच्छा होता है। बॉल, जो बॉल गायक होते हैं, बाउल बोलते हैं बाउल गायकों को, तो बाउल गायकों का जो म्यूजिक होता है उसके कारण काफी लोग आकर्षित होते हैं। पर लोग आकर्षित तो हो रहे थे, पर वो क्या कर रहे थे, अपने गाने के माध्यम से गलत चीजों का प्रचार कर रहे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया था उसमें? उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाउल का ट्यून तो ले लिया कि ये ट्यून बहुत फेमस है, लोग पसंद करते हैं, पर उसका जो कंटेंट था उसको वैष्णव फिलॉसफी बना के भेज, और उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। और किस नाम में करते थे? चांद बाउल। जैसे कवि जो अपने नीचे नाम लिखते हैं ना, वो लिखते थे चांद बाउल, अपना नाम लिखते थे। ठीक है। 1901 में भक्ति विनोद ठाकुर ने 18,000 भागवतम के जो श्लोक हैं उनको किन 3 हेडिंग्स में सेग्रीगेट किया? संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। वेरी गुड। भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा था जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते समय जब उन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुत्र रूप में प्राप्त हुए? क्या प्रार्थना करी थी उन्होंने? क्या कहा था? क्या चाहिए उन्हें? ऐसा उनको पुत्र ऐसा जो पुत्र आगे ये चाहिए सारा बढ़ा जो सके। भक्ति में हाँ, वो ठीक सहायता है। करे। कुछ शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो शब्द क्या? रे ऑफ विष्णु। रे ऑफ विष्णु, रे ऑफ विष्णु। मुझे रे ऑफ विष्णु चाहिए, भगवान का, है ना, प्रकाश चाहिए। तो उन्होंने बोला था रे ऑफ विष्णु। वेरी गुड। भक्ति विनोद ठाकुर कौन से मंत्र का जप करते हैं जब उन्हें ब्रह्म राक्षस, जो ब्रह्म दैत्य से वो मिलते हैं मंदिर में? कौन से मंत्र के माध्यम से वो उसको उद्धार करते हैं उसका? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, हरे राम राम। राम। बिल्कुल सही। भक्ति विनोद ठाकुर 1894 में जब भिक्षा मांगने निकलते हैं हर घर, तो उनका क्या उद्देश्य रहता है? मंदिर को निर्माण के लिए वो एक एक पैसा लेते हैं सबसे। हाँ, कहाँ पे मंदिर निर्माण? मायापुर योग पीठ, है ना? में। योग पीठ मायापुर में मंदिर निर्माण के लिए वो सबसे एक एक पैसा लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में हाँ 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी, और उसी साल प्रभुपाद का भी जन्म हुआ था। वो क्या घटना थी? प्रभुपाद इसका जिक्र भी करते हैं। ऐसा क्या हुआ था 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में? बहुत महत्वपूर्ण घटना है, और उसी वर्ष प्रभुपाद का भी जन्म हुआ था, 1896। वो उन्होंने भेजा था विदेश में। 1896 में ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय तरीके से गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ये शायद एक कोइंसिडेंस ही है कि उस साल मैं भी जन्म लिया, क्योंकि प्रभुपाद ही थे जो वास्तव में इंटरनेशनली भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसी साल उन्होंने वो जो अपनी किताब थी उसको हर जगह, कौन सी किताब हमने नाम लिया था, कौन सी किताब उन्होंने भेजी थी?
लाइफ ऑफ पर्सप्लेन क्या था? लाइफ एंड हाँ, परसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य 1896 में उन्होंने भेजना शुरू किया था पूरे विश्व में, और उसी वर्ष प्रभुपाद जी का भी जन्म हुआ था। नाम हट शब्द का क्या मतलब होता है? नाम हट शब्द का मतलब क्या होता है? जहाँ ब्रह्मचारी रहते जहाँ नाम नाम का बिकता बाजार, है। उनको बेचा जाता है। नाम का बाजार, नाम नाम का का बाजार, जहां भगवान का नाम बिकता है। और उसका मूल क्या होता है? खरीदने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। नाम ही, श्रद्धा। नाम का मूल। खरीदने के लिए श्रद्धा चाहिए। वेरी गुड। ऐसा क्या मुख्य कारण था कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कृष्ण नगर में पोस्टिंग मांगी? क्यों उन्होंने कृष्ण नगर में पोस्टिंग मांगी? वो चैतन्य वो महाप्रभु चैतन्य जी का महाप्रभु के जन्म स्थान जन्म ढूंढना स्थान की चाहते खोज थे। करना चाहते यस, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज करना चाहते थे। बहुत ही सुंदर। उनके पुत्र, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र ललिता प्रसाद ने भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन के बारे में लिखा है। उस बुक का क्या नाम है? भक्ति विनोद ठाकुर खुद ही अपने जीवन के बारे में बताए थे, और उसको उनके बेटे ने लिखा है, ललिता प्रसाद ने। उस बुक का क्या नाम है? स्वलिखिता जीवनी। स्वलिखिता, खुद से लिखी हुई जीवनी। ठीक है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कौन से वर्ष में गोलोक वापस चले गए? 1914 में। 1914 में। वेरी गुड। तो हमने देखा भक्ति विनोद ठाकुर के प्रणाम मंत्र में क्या लिखा हुआ है। उसमें रूपानुगा वरायते। रूपानुगा वरा का मतलब क्या होता है? रूपानुगा वरा का मतलब गोस्वामी के अनुगत। रूप गोस्वामी के। रूप गोस्वामी जी के अनुगत। वेरी गुड, वेरी नाइस। एक किताब लिखी है रूप विलास दास ने। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा है, और आजकल जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं जो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में जानते हैं, वो इसी किताब से पढ़ते हैं। इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का क्या नाम है जो रूप विलास दास ने बहुत ही विस्तार रूप से भक्ति विनोद के ऊपर लिखी? नहीं पता। सेवेंथ गोस्वामी। उनको सेवेंथ गोस्वामी करके उन्होंने किताब लिखी है ना। हम 6 गोस्वामी के बारे में पढ़ते हैं, षड गोस्वामी, है सेवेंथ गोस्वामी। कहाँ से आवाज आ रही है ये? तो मधु माता जी, उनको मीरा माता जी, आप म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज है। हाँ, सेवेंथ गोस्वामी। भक्ति विनोद ठाकुर के समय में ब्रह्म समाज है ना, हमने हिस्ट्री बुक में पढ़ा है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी। कौन था? राजा राममोहन रॉय थे ना शायद, ब्रह्म समाज पढ़ा है ना। तो उन्होंने जब वो पूरी फिलॉसफी पढ़ी, पूरा सिद्धांत पढ़ा, तो उनका क्या निष्कर्ष निकला था कि ये जो सिद्धांत है ब्रह्म समाज का, राजा राममोहन रॉय वाला, वो पूरी तरीके से सूखा हुआ है, ड्राई, और क्या है, निर्विशेषवाद की ओर लेके जाता है, इम्पर्सनलिस्ट की ओर लेके जाता है। उन्होंने पूरा फिलॉसफी समझी थी। अभी तक गौड़े वैष्णव को उन्होंने नहीं समझा था, फिर उसके बाद वो गौड़े वैष्णविज्म की ओर गए थे। ठीक है। जब भक्ति विनोद ठाकुर का प्रमोशन हुआ तो उनके पास एक अंग्रेजी अफसर आया और बोला कि भक्ति विनोद ठाकुर, हम आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, क्योंकि आप धड़ाधड़ फैसले सुना देते थे, इतना सारा आपका प्रमोशन हुआ। और मैं क्या करता था, वो बता रहे हैं अंग्रेज ऑफिसर, कि मैं क्या करता था, मैं पीछे से अड़ंगे लगाने की कोशिश करता था, आपका प्रमोशन रोकने की कोशिश करता था। पर हमारे क्रिश्चियनिटी में कहा गया है कि शरीर छोड़ने से पहले जिससे भी आप द्वेष करते हैं उससे आप माफ़ी मांगे। तो फिर वो जो है अंग्रेज ऑफिसर, वो भक्ति विनोद ठाकुर के पास आता है और उनसे माफ़ी मांगता है।
जो नामहट है उसमें गोडाउन या स्टोर हाउस क्या है, कहां से माल निकाला जाता है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम से। वेरी गुड। चैतन्य महाप्रभु के कौन से पार्षद भक्ति विनोद ठाकुर के सपने में आते हैं और कहते हैं कि अभी आप अपनी नौकरी से रिजाइन मत करिए, इस्तीफा मत दीजिए? कौन आता है उनके सपने में? दामोदर, हाँ? स्वरूप दामोदर। नहीं, चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं और कहते हैं अभी नौकरी से इस्तीफा मत दिए, इसीलिए फिर वो कृष्ण नगर में पोस्टिंग ले लेते हैं। ऐसा कौन सा मिराकुलस, ऐसा जादुई साइन था, सिंबल था, जो भक्ति विनोद ने जालंगी नदी के उस ओर देखा, जिससे उन्हें पता चला ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल हो सकता है? लाइट। प्रभु जी वहां उनको प्रकाश दिखा रात को। प्रकाश दिखा रात में 10 बजे के आसपास, उन्हें वहां पे एक प्रकाश दिखा। जीव गोस्वामी ने कितने श्लोक लिखे जिसको जान के भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिली, इंस्पिरेशन मिली। जब वो खुद बहुत थका थका लग रहा था, वो बहुत ज्यादा लिखते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत ज्यादा हेडेक भी हो गया था, बहुत ज्यादा थक भी गए थे। तो उनको जब पता चला कि जीव गोस्वामी ने तो इतने श्लोक लिखे हैं, तो पूरा इंस्पायर्ड हो गए। तो कितने श्लोक लिखे थे जीव गोस्वामी ने? जीव गोस्वामी ने कितने श्लोक लिखे हैं? 4 लाख श्लोक लिखे हैं जीव गोस्वामी ने। कितने? 4 लाख। 4 लाख। तो 4 लाख। तो क्या है, देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर को गौड़ीय परंपरा में महाजन भी कहा जाता है। वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, कमल मंजरी हैं। 1838 में उनका जन्म हुआ। 1914 में उन्होंने गोलोक धाम वापस जाने का निर्णय लिया। उनका जन्म का नाम था केदारनाथ दत्त, और उन्हें ही कृष्ण भावनामृत का फादर ऑफ द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ब्लूप्रिंट तैयार किया, उन्होंने ही पूरा ढांचा तैयार किया। पर दुखा दुखी, पर दुखे दुखी, इस बात को उन्होंने अपने जीवन में पूरे अच्छी तरीके से दिखाया। सब कहते हैं कि कोई भी भक्ति विनोद ठाकुर के पास जाता था, कभी वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, किसी पे चिल्लाते नहीं थे, किसी पे गुस्सा नहीं करते थे। जो उनसे मिलता था वो उनसे खुश होके ही आता था। ऐसा था उनका चरित्र। अब पूरे दिन बिजी रहते थे, और कई लोगों को लगता था कि अरे वो तो डीएम थे, इसीलिए वो हमेशा कहते थे ये मेरे जूती की तरह है, मुझे इस नौकरी की आवश्यकता नहीं है। पर वो नौकरी इसलिए कर रहे थे क्योंकि अपने रुतबे को वो इस्तेमाल करके कई सारी चीजें कर पा रहे थे। जैसे विशिषेना है ना, उन्होंने अपने रुतबे का इस्तेमाल किया। जैसे राजा, पुरी का राजा, उसको ठीक करने के लिए, तो इस तरीके से चीजों को वो इस्तेमाल कर रहे थे। और सच्चिदानंद का जो उनको उपाधि मिली, क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद प्रेम अलंकार लिखा था। और भक्ति विनोद मिली, क्यों भक्ति विनोद मिली? इसीलिए, है ना। तो उन्होंने काफी ग्रंथ लिखे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से रशियन, अमेरिकन, जर्मन सब आएंगे और जय सच्चिनंदन करेंगे। और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से इतने बड़े पौधे पे होने के बाद भी हम भगवान के लिए भिक्षुक बन सकते हैं। योग पीठ मंदिर स्थापना करने के लिए उन्होंने घर घर जाके एक एक पैसा मांगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि बोलते हैं ना, द मेन थिंग इज दैट द मेन थिंग शुड ऑलवेज बी द मेन थिंग। द मेन पॉइंट इज दैट द मेन पॉइंट शुड ऑलवेज रिमेन द मेन पॉइंट। हम भटक जाते हैं, पर इस चीज को हमेशा याद रखना है कि, और उन्होंने हमेशा याद रखा, इसीलिए हमेशा प्रचार प्रसार में चलते रहे, और कभी भी जो मेन चीज था उसको नहीं भूले। इतना कुछ कर रहे थे, पर मेन चीज को उन्होंने कभी भी हाथ से छूटने नहीं दिया। और इतना मेहनत कर रहे थे, मात्र 3 घंटा ही सोते थे। और पूरे चरित्र से उन्होंने दिखाया कि वास्तव में वैष्णवों को कैसा होना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? कि कई सारी चीजें हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को नीचे की ओर लेके जाती हैं।
है ना। हम बोलते हैं बीमार हैं, हम बोलते हैं अरे वो मेरी बात नहीं सुन रहा, नहीं मुझे अपने काम का स्ट्रेस है। तो ये सब हम सुनते रहेंगे, पर जब हम भक्ति विनोद ठाकुर को देखेंगे तो हमें भी थोड़ी इनकरेजमेंट मिलेगी, थोड़ा उत्साह मिलेगा कि वास्तव में प्रचार प्रसार का कार्य के लिए और भगवान के संदेश को फैलाने के कार्य के लिए हम ये सब चीज़ को साइड में रख सकते हैं, इन सब भावनाओं को साइड में रख सकते हैं और कुछ प्रार्थना कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे। तो जब वो बीमार पड़े, एक बार जब वो बताए ना वृंदावन गए पहली बार, तो बीमार पड़ गए, तो उन्होंने बहुत प्रार्थना करी, कहा कि मुझे पता है कि ये मेरे कर्म है। देखिए वो कह रहे हैं कर्म है, पर हमें सिखाने के लिए, क्योंकि वो तो मंजरी उनके क्या कर, आप ऐसा करिए भगवान एडजस्ट कर दीजिए। तो क्या हुआ, वो उस समय ठीक हो गए, और फिर जब वापस पहुंचे तो वहाँ भी बीमार हो गए पूरी। तो यानी एडजस्ट कर दीजिए थोड़ा, अभी मैं आया हूँ वृंदावन, मुझे दर्शन लेने दीजिए। इस तरीके से प्रार्थनाएं करनी हमें नहीं भूलनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बार बार भगवान को बहुत सारी प्रार्थना करते थे। ठीक है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। ठीक है, तो किसी को और कुछ अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में बताना है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी ने आपने कुछ और पढ़ रखा हो, कुछ और सुना हो आज किसी लेक्चर में, जो हम आज चर्चा नहीं कर पाए, जो ऐसा कुछ पॉइंट आपको लगा ये बहुत अच्छा था, तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक पॉइंट मैंने सुना था, उसमें ये था कि जब भक्ति विनोद ठाकुर जी वृंदावन जाने लगे थे पुरी से, कि मैं अब वृंदावन में जाके, सब कुछ रिजाइन कर दिया था उन्होंने कि वृंदावन में जाके रहूंगा, तो रास्ते में तारकेश्वर महादेव करके एक शिव जी का मंदिर था, वहां पे उन्होंने रात बिताई थी। Yes. और फिर बताते हैं कि उनको रात को सपने में शिव जी दिखाई दिए और उन्होंने उनसे कहा कि नहीं, आप वृंदावन में मत रहिए, आप वापस पुरी जाइए और आप वहीं जाके भगवान के नाम का प्रचार प्रसार यस करें। यस यस, सही बात है। और तारकेश्वर जो है वो यहाँ बंगाल में ही है तो वो काफ़ी फेमस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस पॉइंट की हमने चर्चा नहीं करी। थैंक यू माता जी। तारकेश्वर। और प्रभु किसी जी, ने कुछ जी प्रभु जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी का मुख्य संदेश ऐसा लगता है कि जीव का सनातन धर्म जो है वो श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना है। हरि नाम संकीर्तन कलयुग का सर्वोत्तम धर्म है। यस। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे आचार्य मिले हैं और ऐसे आचार्यों की परंपरा में हम आ रहे हैं, है ना जी। जी। ठीक है, तो चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा सिंधु वै बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। भक्ति विनोद तिरुभाव महोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण